कैलाश जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक है। सुबह 10 बजे तक वो एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वो सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते राजा का बसेरा है। कैलाश जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उसको नाम दिया राजा। उस कमरे में अब कैलाश जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा राजा है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और कैलाश जी की पत्नी से बोली, अरे कोई उसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वो अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब कैलाश जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, मानो पैर खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वो पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारी बातें कैलाश जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और कैलाश जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। कैलाश जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते पहली मंजिल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान कैलाश जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। कैलाश जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की दहलीज को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहलीज पर उड़ेल दी, जिसको कैलाश जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो कैलाश जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। कैलाश जी अस्पताल में 14 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता राजा बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। कैलाश जी की आंखों से आंसू बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतना ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। दोस्तों, एक बार कैलाश जी की जगह पर खुद को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप है। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कुछ पुण्य कमा लीजिए। गरीब, भूखे, लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है, तभी तक आपके सब है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।